नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया जंक्शन यूपी में। मैं हूं आपके साथ पीयूष मणि अवस्थी। अब तक रेलवे प्रशासन की चूक कई जगह पर सामने आई है। कहीं रेलवे ट्रैक पर सिलेंडर रखे जाने की घटना आई तो कहीं शरारती तत्वों ने ट्रेन को उड़ाने की कोशिश की। लेकिन इस बार एक बड़ी चूक रेलवे प्रशासन की पोल खोलती दिखाई दे रही है और वो चूक जुड़ी हुई है अमेठी के निहालगढ़ स्टेशन से। हैरत की बात तो यह है कि स्टेशन का नाम पहले तो महाराजा बिजली पासी के नाम से रखा गया और टिकट पर भी उनका नाम छपा, लेकिन अचानक रेलवे प्रशासन ने इस स्टेशन का नाम दोबारा हटा दिया। और इस बात का खुलासा तब हो पाया जब सुशील कुमार रावत नाम के एक एडवोकेट ने इस पूरे मामले पर रेलवे की हवा निकाल दी। क्या है पूरा मामला, देखिए इंडिया जंक्शन की इस रिपोर्ट में। इस समय उत्तर प्रदेश में जातिगत राजनीति की जड़ें बेहद मजबूत होती जा रही हैं, लेकिन इन सबके बीच महापुरुषों के नाम से खिलवाड़ की खबरें भी अब धीमे धीमे करके कई बार सामने आने लगी हैं। आखिर किन महापुरुषों के नाम के साथ खिलवाड़ किया गया और क्यों किया गया? इस खिलवाड़ के बाद अधिवक्ता समाज ने अपनी आवाज़ क्यों बुलंद की? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। लेकिन उससे पहले आपके स्क्रीन पर चल रहे इस लेटर को ज़रा गौर से देखिएगा। ये लेटर एडवोकेट सुशील कुमार रावत, थाना मुरलीगढ़, नगर पंचायत मोहनलालगंज, जिला लखनऊ की तरफ से लिखा गया है। इस लेटर में साफ तौर पर लिखा है कि रेलवे प्रशासन ने 27 अगस्त 2024 को बाकायदा सर्कुलर पास कर अमेठी जिले में आने वाले निहालगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम महाराजा बिजली पासी रखा था। हैरत की बात तो ये है कि महाराजा बिजली पासी के नाम से ही आम जनता को दिए जाने वाले टिकट पर बिजली पासी जैसे महापुरुष का नाम इंगित भी था। यानी ये टिकट महाराजा बिजली पासी का नाम प्रिंट होकर आना इस बात का पुख्ता प्रमाण देता है कि बाकायदा निहालगढ़ का नाम महाराजा बिजली पासी के नाम से ही रेलवे ने खुद रखा था। लेकिन अचानक स्टेशन से इस नाम को हटा दिया गया। महापुरुष की इस पहचान को खत्म करने की कोशिश की गई। इसी से आहत होकर अब सुशील कुमार रावत जंग छेड़ने के अंदाज में आ चुके हैं। उनके साथ अधिवक्ता समाज के साथ साथ दलित समाज से जुड़े तमाम युवक इस समय साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। अपनी आवाज़ को बुलंद करते हुए अधिवक्ता सुशील कुमार रावत ने निहालगढ़ पहुंचकर स्टेशन अधीक्षक को ज्ञापन भी सौंपा है। ज्ञापन में साफ तौर पर कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निहालगढ़ स्टेशन का नाम बदल कर ही महाराजा बिजली पासी लिखित तौर पर कर दिया था और पासी समाज की खुलकर तारीफ भी की थी। खुशी का माहौल बना हुआ था। कुछ दिन बीत जाने के बाद महाराजा बिजली पासी स्टेशन पर लिखा हुआ नाम मिटा दिए जाने से पासी समाज के सैकड़ों संगठनों ने अब अपना आक्रोश जाहिर किया है। अखबार की सुर्खियां बताती हैं कि सुशील कुमार रावत रेलवे प्रशासन के इस कृत्य से काफ़ी नाराज चल रहे हैं। इससे भी ज़्यादा हैरत की बात तो ये है कि जब सुशील कुमार रावत ने रेलवे प्रशासन से इस बात की पुष्टि करनी चाहिए तो रेलवे प्रशासन ने साफ तौर पर कहा कि ये मामला उनके संज्ञान में है ही नहीं। उत्तर रेलवे के पास अब तक नाम तब्दील होने को लेकर कोई लिखित आदेश नहीं है। और इससे बड़ी हैरत की बात तो यह है कि अगर रेलवे प्रशासन के संज्ञान में ये बात नहीं थी तो अब तक रेलवे टिकट पर महाराजा बिजली पासी का नाम किसकी इजाज़त से लिखा जा रहा था? क्या रेलवे प्रशासन इस घटना का जिम्मेदार नहीं है? और अगर जिम्मेदार है तो जिम्मेदारी लेना क्यों नहीं चाहता? क्या रेलवे प्रशासन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदेश से भी बढ़कर आगे का आदेश पास करने की ताकत रखता है? क्या पासी समाज के साथ हो रहे इस सौतेले बर्ताव से अब आने वाले समय में दलित वोटरों का ध्रुवीकरण किसी और पार्टी में नहीं हो सकता? इन्हीं सब सवालों के साथ अपने फेसबुक के पेज पर सुशील कुमार रावत लगातार सक्रिय दिख रहे हैं, अपनी आवाज़ उठाते दिख रहे हैं। और रेलवे प्रशासन की कलाई खुलने के बाद निहालगढ़ के रेलवे अधिकारी अपना मुंह छिपाते फिर रहे हैं। ऐसे में विधानसभा उपचुनाव सिर पर है और अगर ये मुद्दा तूल पकड़ता है तो निश्चित तौर पर बहुजन समाज पार्टी को आगे आना चाहिए या फिर दलितों का मसीहा बनने वाले नगीना से नवनियुक्त सांसद चंद्रशेखर आज़ाद जिन महापुरुषों की दुहाई भरते हैं, क्या उनके नाम के साथ हो रहे इस खिलवाड़ को संसद में उठाएंगे? और इन सब सवालों का जवाब कौन सा दलित नेता देगा? अब सुशील कुमार रावत को इसी बात का इंतजार है। खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन यूपी।